Hello student, I am Aradhana Shukla. Welcome to my YouTube channel अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो आप लोगों को अगर हमसे जुड़ना है तो हमारे चैनल को, यदि नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी इंग्लिश के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इंग्लिश में 4 सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर। तो रीडिंग में हमारा 10 नंबर का रीडिंग है और 10 नंबर का राइटिंग है, 15 नंबर का ग्रामर है और 35 नंबर का लिटरेचर है। तो अगर हमको पूरे 100 में 100 नंबर लाने हैं तो ये नहीं कि हम रीडिंग तैयार कर ले, हमको चारों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाना है। तो इसके लिए हम पहले रीडिंग सेक्शन पे जाएंगे। रीडिंग सेक्शन में हमारा देखो 10 नंबर का है, उसमें 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जिसमें एक नंबर के 3 एमसीक्यू हैं। खराब करती है वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग सेक्शन 10 नंबर पूछा जाता है और उसमें से 2 टॉपिक पूछे जाते हैं, एक शॉर्ट पैसेज से 3 एमसीक्यू और 1 पैसेज से 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो एक नंबर के 3 हमारे हो जाएंगे और 3 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे जो 2 नंबर के होंगे। तो हमारे पूरे 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए इसके लिए हमको रीडिंग सेक्शन के लिए हमको तैयार कर लेना, जिसमें हमारे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर उसके बाद राइटिंग सेक्शन पूछा जाता है। राइटिंग सेक्शन में फिर 2 पार्ट है, जिसमें लेटर है। हम इसको चाहे लेटर को हम करें चाहे एप्लीकेशन को करें, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन रहता है। तो हम तो आप लोगों को एडवाइस करेंगे कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन को ही करें, क्योंकि बचपन से हम लोग को पढ़ाया जाता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट अगर आप करेंगे तो आपसे मिस्टेक भी नहीं होंगे, इसलिए आप एप्लीकेशन करें। उसके बाद में दूसरा टॉपिक होगा ऐसे, आर्टिकल या फिर रिपोर्ट, जो हमारा 6 नंबर का पूछा जाता है। इसमें भी 3 ऑप्शन रहेंगे, चाहे ऐसे करो, चाहे आर्टिकल, चाहे रिपोर्ट, अपने हिसाब से कर लेना। तो 4 नंबर का ये पूछा जाता है, 6 नंबर का ये। तो आपके 4 + 6 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो 10 नंबर ये कंप्लीट हो गया और 10 नंबर ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे जो कि ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन हमारा 15 नंबर पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि हम ग्रामर पर पकड़ अपनी बना लिए तो हमारे ये भी पार्ट कवर हो जाएंगे, ये भी पार्ट कवर हो जाएंगे, ये भी पार्ट कवर हो जाएंगे। क्योंकि जिसका ये ग्रामर बेस मजबूत है वो इंग्लिश में कुछ अगर उसको अच्छे समझे तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इसमें 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जो देखिए किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्री-ऑर्डरिंग एंड स्पेलिंग। तो 5 एमसीक्यू यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2 नंबर के हैं, जिसमें नरेशन है, वॉइस है, पंक्चुएशन है। तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, पर ये हमारे 15 नंबर पक्के करेंगे। सबसे लास्ट में ट्रांसलेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि हम ट्रांसलेशन को अगर कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद में हमारे जितने भी इंग्लिश में है उसको हम सब कवर कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश का बेस मतलब ट्रांसलेशन ही है। उसके बाद में लिटरेचर में हमको सबसे टफ सब लोग कहेंगे लिटरेचर है, बल्कि हम कहेंगे सबसे इजी लिटरेचर है। क्योंकि यदि हमने ग्रामर मजबूती बना लिया और लिटरेचर को समझ लिया तो हमारे नंबर कहीं नहीं गए, और सबसे ज्यादा मार्क्स हमारे लिटरेचर से ही आते हैं। और लिटरेचर में भी 3 पार्ट हैं, तो सप्लीमेंट्री, पोएट्री, प्रोज। तो सप्लीमेंट्री की बात करते हैं, 12 नंबर का सप्लीमेंट्री पूछा जाएगा, 8 नंबर का पोएट्री और 15 नंबर का प्रोज। तो सबसे ज्यादा इसमें प्रोज पूछा जाएगा। इसके बाद हम सप्लीमेंट्री की बात करते हैं, उसमें 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे जो कि लेसन से होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो एक होगा 3 नंबर का। उसके बाद 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी हमको घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें हम स्टोरी को पढ़ लेंगे तो एमसीक्यू हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और स्टोरी पढ़ लेंगे और ट्रांसलेशन मजबूत है तो शॉर्ट आंसर हम लिख लेंगे, लॉन्ग आंसर भी हम लिख लेंगे। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश रटी नहीं जाती, इंग्लिश समझी जाती है। उसके बाद पोएट्री हम इसको भी समझ सकते हैं, इसको भी, पर इसको डीपली समझना पड़ेगा, क्योंकि पोएट्री से क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से बन जाते हैं। पोएट्री में कोई क्वेश्चन कंफर्म नहीं होते हैं। उसमें 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई एक।
या फिर अथवा करके पोएम पूछा जाएगा। तो हम तो आप लोगों को एडवाइस करेंगे कि 4 लाइन की पोएम तैयार कर लीजिए, क्योंकि उसमें 4 लाइन की पोएम पूछा जाएगा। पोएम तैयार कर लेंगे तो पोएम कोई कुछ भी लिख देंगे, पर याद रखना 2 पोएम तैयार करना, क्योंकि उसमें ऑप्शन रहता है कि जो पोएम क्वेश्चन पेपर में नहीं आया हुआ है उसको मत अटेम्प्ट कीजिए, उसके अलावा कोई दूसरा अटेम्प्ट कीजिए। जब 2 पोएम तैयार कर लेना जो 4 लाइन की पूछी जाती है। उसके बाद में एक सेंट्रल आइडिया है जो 3 नंबर का पूछा जाएगा। 3 नंबर का पोएम, 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया और 2 नंबर के एमसीक्यू। तो आपके 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे पोएट्री से। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रोज 15 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें दो एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जो कि उसी चैप्टर के उसमें पैसेज में दिया रहेगा। कैसे पेपर में पैसेज में दिया रहेगा, उसमें से ढूंढ कर केवल हमको एमसीक्यू लगाना रहेगा, 2 एमसीक्यू। फिर 3 एमसीक्यू पूछा जाएगा लेसन से, जिसमें पैसेज नहीं दिया रहेगा, उसको हमको लर्न करना रहेगा, लेसन उसी से पूछा जाएगा। उसके बाद में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 3 नंबर के रहेगा। उसके बाद में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 4 नंबर का रहेगा। तो ये टोटल हमारे 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, इंग्लिश टफ नहीं है, इंग्लिश को यदि समझा जाए सबसे इजी, इसमें हमारे 100 में 100 आ सकते हैं, जो कि लाना बहुत ही इजी है। इसके लिए हमको एमसीक्यू पर पकड़ बनाना है, क्योंकि इसमें हम 20 नंबर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे 80 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि यदि हमारे वही तो OMR में जो 20 नंबर पूछे जाते हैं, हमने उस पर पकड़ बना लिया, 20 में से 20 नंबर हमारे सही हो गए। तो यदि सबसे ज्यादा ग्रामर अगर हमारे ग्रामर सेक्शन हमारा मजबूत हो गया, इसके बारे में नॉलेज रख लेंगे, इसके बारे में नॉलेज रख लेंगे, इसके बारे में, तो हम ग्रामर की हेल्प से हम सारे पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं इतना ही आप लोग से कहना चाहती हूँ। यदि आपको हमारा ये सेक्शन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।